अगली विधानसभा की बात करें, सतना जिले की बात करें, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं, क्या कहेंगे? सतना विधानसभा में रेगुलर विजिट विवेक आपकी रही हैं और सतना को लेकर एक पूरा एनालिटिकल एस्पेक्ट आपने पब्लिक से भी बात की है। मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा, सतना प्रॉपर सीट, क्योंकि बहुत दिलचस्प मामला, यहां पर भी सांसद को चुनाव मैदान में उतारा गया, क्या परिस्थितियां देखते हैं सतना सीट को लेकर आप? ठीक कहा आपने कि क्योंकि यह सीट विधानसभा की यह सीट बहुत खास इसलिए भी हो गई जब तमाम सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, उनमें से सतना विधानसभा भी शामिल थी। गणेश सिंह को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस से यहां पर सिद्धार्थ कुशवाहा प्रत्याशी थे, विधायक भी रहे। और यह मुकाबला इसलिए भी खास हो गया जब यहां से रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने चुनावी मैदान पर उतर गए। तो यहां पर ट्रेंगुलर फाइट की बात हुई, लेकिन लास्ट में ये चर्चाएं उस विधानसभा में हुई कि जो फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच रही। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि कांटे का मुकाबला इस विधानसभा में अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वहां का जो ब्राह्मण मतदाता है वो बहुत निर्णायक भूमिका में होगा, क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस पार्टी से थे और जो सिंगल कैंडिडेट कहे जा सकते हैं शिवा चतुर्वेदी जो बहुजन समाज पार्टी में थे। तो ये एक प्रमुख भूमिका ब्राह्मण मतदाताओं की होगी कि वह कहां शिफ्ट होता है, लेकिन जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही दिख रहा है। हालांकि इस विधानसभा में अभी कुछ कह पाना बेहद मुश्किल होगा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। मतलब कि सीधे तौर पे ये तो कहा जा सकता है ना कि सतना में भी ट्रायंगुलर फाइट है। अगर बीजेपी में गणेश सिंह है, उधर ओबीसी, दोनों पार्टियों में ओबीसी चेहरे, अगर ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह से शिफ्ट हुआ हाँ, शिवा चतुर्वेदी की तरफ, तो क्या परिस्थितियां बनेंगी? अगर ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह शिवा चतुर्वेदी की तरफ शिफ्ट हुआ तो यह कहना बहुत अचंभा वाली बात नहीं होगी सतना जिले में कि सतना जिले की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो अन्य के खाते में जा सकती हैं और सतना में भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन यहां पर कांटे का मुकाबला तीनों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच देखा जा रहा है। चित्रकूट की क्या स्थिति है विवेक? चित्रकूट विधानसभा उत्तर प्रदेश से लगी विधानसभा है और ये कांग्रेस का गढ़ कही जाती है विधानसभा। ये विधानसभा जहां पर जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया था, यहाँ पे सुरेंद्र सिंह गहरबार को पहली लिस्ट में ही विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया और रोचक मुकाबला तब हो गया जब यहां से भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर डोली शर्मा बहुजन में शामिल हुए और चुनावी मैदान पर उतर गए। यहां पर भी बात दोनों ही में जब जातिगत समीकरणों की होती है, क्योंकि वो तमाम मुद्दे किनारे हो जाते हैं जब जातिगत समीकरणों की बात होने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंह गहरबार और समाजवादी पार्टी से प्रेम सिंह जो वहां के पूर्व विधायक रहे, उनके सगे संबंधी संजय सिंह समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान पर उतर गए। तो दो क्षत्रिय उम्मीदवार और 2 ब्राह्मण उम्मीदवार। तो इसका फायदा क्या नीलांशु चतुर्वेदी को मिल सकता है? क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जो चित्रकूट विधानसभा का बरौधा क्षेत्र माना जाता है वहां पर वो अच्छी पकड़ रखते हैं। तो इसका नुकसान, जितना नुकसान नीलांशु चतुर्वेदी को फायदा होगा, सुरेंद्र सिंह गहरबार को नुकसान होगा, उतना ही नुकसान अगर कहा जाए तो ब्राह्मण कैंडिडेट होने के बाद, डोली शर्मा के लड़ने के बाद नीलांशु चतुर्वेदी को भी होगा। ठीक है, रैगांव और नागौद यहाँ की क्या स्थिति है? रैगांव विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी से यहां प्रतिमा बागरी पहले भी कैंडिडेट रही उपचुनाव के दौरान और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और कल्पना वर्मा कांग्रेस से थी। मुद्दा ये निकल के आया, जो यहाँ की बातें निकल कर आई कि जब उपचुनाव के दौरान एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, क्योंकि यह बहुत परंपरागत सीट रही है रैगांव विधानसभा। जुगल किशोर बागरी लंबे समय तक प्रतिनिधित्व रहे हैं और वहां से मंत्री भी रहे हैं। लेकिन ये बातें सामने निकल कर आई थी कि उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को वहां पर जीत इसलिए मिली क्योंकि वहां पर ट्रेंगुलर फाइट नहीं थी। बहुजन ने अपना प्रत्याशी 2018 के बाद जब उपचुनाव हुए तो नहीं उतारा था, लेकिन इस बार
रैगांव विधानसभा में ट्रेंगुलर फाइट देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं तो वहां तो बातें ये होने लगी कि यहाँ पे मुकाबला बहुजन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन यह विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। स्ट्रांग है मतलब भाजपा। नागौद विधानसभा में एक युवा प्रत्याशी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने उतारा, रश्मि सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया और 83 साल के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र सिंह को एक बार फिर भरोसा जताया और मुकाबला इसलिए भी यहां ट्रेंगुलर हो गया जब कांग्रेस पार्टी से बगावत कर यादवेंद्र सिंह बहुजन से चुनावी मैदान पर उतर गए। तो त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा। कांटे की टक्कर इस विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। नागौद से यादवेंद्र सिंह का स्टेटस जो आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग नोट पे आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जब बसपा से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं तब ट्रायंगुलर फाइट तो हुई, लेकिन जो कांग्रेस का संगठन था वो तमाम लोग सीधे तौर पे बसपा के साथ चले गए हैं। ठीक कहा आपने कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अच्छा प्रभाव माना गया जब यादवेंद्र सिंह चुनावी मैदान पर उतर गए, लेकिन बात जब जातिगत समीकरणों की आती है, 2 क्षत्रिय उम्मीदवार हो गए और एक पटेल उम्मीदवार अकेले रश्मि सिंह हो गई। वहां पे पटेल मतदाताओं की संख्या बहुत है, तो इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो ओबीसी फैक्टर काम कर सकता है। काम बिल्कुल। मैहर एक चर्चित विधानसभा सीट, नारायण त्रिपाठी लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया, अलग राजनीतिक दल का गठन किया, उहापोह की स्थिति में रहे कि कांग्रेस में जाएंगे कि भाजपा फिर से टिकट देगी, लगातार पार्टी के खिलाफ बगावत करते रहे, बागी रहे, विंध्य प्रदेश का मुद्दा उठाया, विंध्य जनता पार्टी का गठन कर दिया। चुनाव में क्या स्थिति है नारायण त्रिपाठी की और मैहर विधानसभा सीट की? बिल्कुल, मैहर विधानसभा चर्चा में हमेशा इसलिए भी रही आई कि क्योंकि वहां से नारायण त्रिपाठी विधायक रहे हैं और हमेशा मीडिया में चर्चा में बने रहते हैं। नए राजनीतिक दल का निर्माण किया और चुनावी मैदान पर उतरे, लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला वहां का दूसरा था, क्योंकि जिस 2018 पर अगर हम नजर डालें तो श्रीकांत चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान पर पिछली बार थे वो इस बार विंध्य जनता पार्टी में थे और वहां पर एक अलग प्रयोग करते हुए कांग्रेस ने वहां के एक सक्रिय कार्यकर्ता को कहें कि टिकट दी, वहां से धर्मेश घई रोमी को चुनावी मैदान पर उतारा। तो अब वहां पे जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं, जातिगत समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि लास्ट में पटेल, मनीष पटेल वहां के चर्चित चेहरे थे, पटेलों के वो कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हुए। कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन नारायण त्रिपाठी इस बार कमजोर दिख रहे हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई दिख रही है। विवेक जल्दी से बताइए, अमरपाटन और रामपुर बघेलान। अमरपाटन विधानसभा, पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह की यह विधानसभा, यहाँ से राम खिलावन मंत्री रहे हैं। यह विधानसभा बहुत चर्चा में बनी रही क्योंकि दोनों के बीच कांटे की टक्कर और जातिगत समीकरणों की बात होती थी, क्योंकि इस बार यह विधानसभा ये इसलिए भी चर्चा में बनी रही क्योंकि यह कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत विधानसभा मानी जा सकती है। तो इस बार जो मुकाबला है बहुत कांटे का है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। रामपुर बाघेलान विधानसभा, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी ट्रेंगुलर फाइट देखने को मिल सकती है। यहाँ से मणिराज पटेल जो तहसीलदार रहे हैं वो चुनावी मैदान पर थे बहुजन से, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बार जिस तरह वहां पर जातिगत समीकरणों की बात होती है, इस विधानसभा में अभी कुछ कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पटेल मतदाता कहां गया यह निश्चित करेगा। ब्राह्मण क्या एकजुट होकर जिधर जाने की बात हो रही है क्या उधर जा पाया, और क्षत्रिय मतदाता क्या बटा या फिर एक जगह शिफ्ट हुआ, यह कह पाना अभी मुश्किल होगा। तो अब विवेक, सतना जिले की 7 विधानसभा सीटें और जो परिस्थितियां हैं, जातिगत समीकरण, मुद्दों की बात, राजनीतिक पराक्रम, क्या है एग्जिट पोल विंध्या टाइम्स का सतना जिले को लेकर? सतना जिले में अगर बात करें, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, यानी कि 3 से 4 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के पक्ष में तो 3 से 4 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यानी कि नेट टू नेट फाइट सतना जिले में कांग्रेस और बीजेपी की देखी जा रही है। कुछ भी कह पाना मुश्किल हो रहा है। बराबरी की टक्कर, 3 से 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ जाती हुई दिख रही हैं।
बिल्कुल विवेक, सतना की जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से लगभग 3 से 4 सीटों में बसपा फाइट में है, जबरदस्त टक्कर दे रही, लेकिन फिर भी गेन करने की स्थिति में बामुश्किल एक आध सीट हो सकती है कि मिल जाए, लेकिन समीकरण दोनों ही राजनीतिक दलों के बसपा ने यहां पर बिगाड़ दी। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, क्योंकि सतना जिला एक ऐसा जिला रहा जहां पर बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत स्थिति पर रही। वहां पे अगर चित्रकूट की बात करें, डोली शर्मा कांटे की टक्कर में थे। अगर बात करें सतना जिले की, सतना विधानसभा की, वहां शिवा चतुर्वेदी मजबूत कैंडिडेट रहे। नागौद की बात करें, यादवेंद्र सिंह बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। छंगेलाल कोल अमरपाटन से और रामपुर बाघेलान से मणिराज पटेल, यानी कि सारी विधानसभा की सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। और कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि जब मायावती ने अपनी सभा की थी, एक बात उन्होंने कही थी कि अपने मतदाताओं से उन्होंने कहा था कि आप जहां हैं वहां से वापस आ जाइए, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन का मामला है और वापस अगर नहीं आएंगे तो हम फिर नहीं बच पाएंगे। एक चीज और कही जा सकती है कि एक परिस्थिति सतना जिले में और बन सकती है, 3 सीटें भाजपा, 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बसपा को भी मिल सकती हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना थोड़ा सा कम दिख रही है। हो सकता है।